गुड मॉर्निंग बच्चों। ग्लो ऑफ फिजिक्स में आप सबका स्वागत है। प्यारे बच्चों, क्लास 10th साइंस में केमिस्ट्री आपको पढ़ाई जा रही है और आज जो है हमारा दूसरा लेसन है, वो है बच्चों एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। इसको हिंदी में जो है एसिड्स को अम्ल कहते हैं, बेसिस जो होते हैं वो क्षार होते हैं और सॉल्ट्स को लवण कहते हैं इसको हिंदी में। ठीक है बच्चों, तो प्यारे बच्चों, कम से कम जो है 115 जो है केमिकल एलिमेंट के बारे में हम जानते हैं। ठीक है बच्चों, अब ये एलिमेंट क्या करते हैं, कंबाइंड होते हैं और लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड बनाते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, और उन्हीं के आधार पर हम एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स को क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं। तो थोड़ा सा बच्चों आपको नोट्स बना देने हैं। 100 115 115 different chemical element are known to us at present. अभी तक जो है कितने एलिमेंट का पता चल चुका है बच्चों, 115। दीज एलिमेंट्स कंबाइंड to form a large number of compound, तो बच्चों ये एलिमेंट्स क्या करते हैं, आपस में मिलते हैं और बहुत सारे जो हैं कंपाउंड बनाते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ their chemical properties, all the compounds can be classified into three groups. ठीक है बच्चों, और इनके केमिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर जब ये 115 तत्व जो हैं आपस में कंबाइंड होते हैं, तो इनके जो है केमिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर इन सभी कंपाउंडों को हम जो है बच्चों 3 भागों में विभक्त करते हैं। पहले आपको ये जानना है 3 भागों को में कौन कौन से हैं। तो प्यारे बच्चों, पहला है एसिड्स
दूसरा है बेसिस, एंड थर्ड वन इज सॉल्ट्स। तो 115 जो एलिमेंट हैं वो जब आपस में कंबाइंड होते हैं तो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर विभिन्न प्रकार के कंपाउंड बनते हैं, जिनको कि हम कितने भागों में बांटते हैं, क्लासिफाइड इनटू 3 ग्रुप्स। ये मैंने मार्क कर दिया है बच्चों। पहला होता है एसिड्स, बेसिस, एंड थर्ड वन इज सॉल्ट्स। ठीक है बच्चों। अब बच्चों इनको जानने के लिए अब आपको जानना है कि कौन एसिड है, कौन बेस है और कौन सॉल्ट्स है। तो इनको जानने के लिए बच्चों आपको जरूरत पड़ती है इंडिकेटर की। किसकी जरूरत पड़ती है बच्चों? इंडिकेटर, जो ये बताता है कि ये सॉल्ट है, सॉरी बच्चों, ये एसिड है या ये बेस है। बच्चों सॉल्ट को आप अलग से पढ़ेंगे बच्चों। तो आप अब आपको पढ़ना है बच्चों इंडिकेटर। इंडिकेटर, और जिसको हिंदी में जिसको सूचक कहा जाता है। अगर आप हिंदी में भी ध्यान देते हैं तो प्यारे बच्चों, थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ बच्चों। ये देखिए अब आपकी स्क्रीन पे आ गया ना बच्चों, ये देखिए स्क्रीन पे आ गया आपका इंडिकेटर। इंडिकेटर क्या करता है बच्चों? इंडिकेटर के द्वारा ही हमें पता चलता है कि ये एसिड है या क्या है, सॉल्ट है। ठीक है बच्चों। इन ऑर्डर टू नो, in order to know, in order to know whether a substance, whether a substance whether a substance is an acid, is an acid or a base, or a base। ठीक है बच्चों। इंडिकेटर के द्वारा ही हमें पता चलता है कि ये सब्सटेंस क्या है, एसिड है कि बेस है। ठीक है बच्चों। तो अब हमें डिस्कस करना है बच्चों कि इंडिकेटर। ठीक है बच्चों, इंडिकेटर क्या होगा? इन ऑर्डर टू नो वेदर अ सब्सटेंस इज एन एसिड और बेस। ठीक है बच्चों। इसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? इंडिकेटर का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना बच्चों। अब बच्चों इंडिकेटर होता क्या है? एन इंडिकेटर, सबसे पहले आपको यही पढ़ना है बच्चों। ठीक है बच्चों। एन इंडिकेटर एन इंडिकेटर में ऊपर कर लेता हूं बच्चों, आप भी नोट्स इसमें बनाते रहेंगे बच्चों। एन इंडिकेटर इज अ डाई, इज ए डाई। ठीक है बच्चों। दैट चेंजेस कलर, that changes color, that changes color when it is put, it is put into an acid, into an acid और अ बेस। ठीक है बच्चों। इंडिकेटर जो है क्या करता है बच्चों? कलर को चेंज करता है बच्चों। और जब हम इसको व्हेन इट पुट इनटू एसिड, जब हम इसको एसिड में मिलाते हैं या बेस में मिलाते हैं तो ये जो है कलर क्या कर देता है बच्चों? बदल देता है। ठीक है बच्चों।
एन इंडिकेटर गिव्स डिफरेंट कलर इन एसिड एंड बेस। ठीक है बच्चों, इतना आप इसको लिख देंगे। एन इंडिकेटर tells us whether the substance we are testing is an acid or a base by change in its color। ठीक है बच्चों, तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो आपको इंडिकेटर के बारे में जानना है, जो क्या करेगा, एसिड और सॉल्ट को पहचानेगा। तो प्यारे बच्चों, इंडिकेटर क्या है? इन ऑर्डर टू नो वेदर अ सब्सटेंस इज एन एसिड और बेस एंड इंडिकेटर इज अ डाई। जो कि क्या करता है बच्चों, कलर को क्या करता है, चेंज करता है। एंड इंडिकेटर इज ए डाई दैट चेंजेस कलर व्हेन इट इज पुट इनटू एन एसिड और बेस। मतलब ये क्या करता है, इंडिकेटर क्या करता है बच्चों, ये एसिड और बेस में अगर डालेंगे तो ये कलर को चेंज कर देता है। ठीक है बच्चों, और कलर को चेंज करने के बाद जो है हमें पहचान हो जाती है कि ये एसिड है या क्या है बच्चों, बेस है। एंड इंडिकेटर टेल्स अस वेदर द सब्सटेंस वी आर टेस्टिंग, जिसको हम टेस्ट कर रहे हैं, इज एन एसिड और बेस बाय चेंज इन इट्स कलर। इसके कलर को चेंज करने के बाद हमको पता चल जाता है बच्चों। अब हम आपको कुछ इंडिकेटर के बारे में बताएंगे। ठीक है बच्चों, आज आपको इतना ही पढ़ना इस वीडियो में। द थ्री most common indicators to test for acids ये थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, आप लिखते रहेंगे। फॉर एसिड्स एंड बेसेस आर, तीन प्रकार के इंडिकेटर जो है कॉमनली पाए जाते हैं। ठीक है बच्चों, और हम आपको एक एक इंडिकेटर के बारे में बताएंगे कि इसका कलर क्या होता है, और जब ये एसिड में डाला जाता है तो इसका कलर क्या होगा, और बेस में डाला जाएगा तो इसका कलर क्या होगा बच्चों। तो फर्स्ट वन इज लिटमस। ठीक है बच्चों, और ये आपको लेबोरेटरी में भी मिल जाता है। दूसरा है बच्चों मिथाइल ऑरेंज। दूसरा मिथाइल ऑरेंज हो गया, और तीसरा हो गया बच्चों फिनोप्थिलीन।
फिनोप्थिलीन। तो बच्चों हमारे पास कितने, ये देखो बच्चों ऊपर कर लेते हैं थोड़ा सा, ये देखो बच्चों लिखे बच्चों, पहला है लिटमस जो कि कॉमन इंडिकेटर है टू टेस्ट फॉर एसिड्स एंड बेस। तो प्यारे बच्चों पहला है बच्चों, क्या है बच्चों, लिटमस, ये मैंने मार्क कर दिया है। दूसरा है बच्चों मिथाइल ऑरेंज, और तीसरा है बच्चों फिनोप्थिलीन। तो 3 प्रकार के कॉमन इंडिकेटर हमारे पास होते हैं जिसके द्वारा हम ये पता करते हैं कि ये एसिड होगा या बेस होगा बच्चों। ठीक है ना बच्चों। तो प्यारे बच्चों छोटी छोटी वीडियोज आपके लिए बन रही हैं, और यदि आप चैनल पर बने हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें सॉरी बच्चों, बेल आइकन को प्रेस करते हुए नोटिफिकेशन ऑन कर दें, ताकि समय समय पर ग्लो ऑफ फिजिक्स के द्वारा बनने वाली जो वीडियोज हैं वो आप तक पहुंच सके। पुनः आपका एक बार पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद।